हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ है इस कार्यक्रम का। बढ़ाते हुए एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट सवेरा की, कि हमने गाजियाबाद में क्या कार्य किए हैं, क्या जागरूकता हमें अन्य सभी तक पहुंचानी है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी परेशानी या संकट में उनकी मदद करके आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पुलिस 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का रिकॉर्ड रखती है और त्वरित राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने पर उपलब्ध रहती है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के महिला और पुरुष थाने में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 112 पर कॉल करके भी अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के बाद यदि किसी बुजुर्ग को सुरक्षा संबंधी मदद की जरूरत है तो संबंधित थाने की पुलिस या 112 की पीआरवी मौके पर पहुंचकर सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। कॉल करने पर अतिरिक्त पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पुलिस के पास पहले से ही पंजीकृत व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इसकी मदद से उनको सहायता अति शीघ्र मिल पाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली इस सवेरा योजना के तहत सेवाओं में पुलिसकर्मी नियमित रूप से वरिष्ठ नागरिकों से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। हेल्पलाइन सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस के लिए 108, संकट में महिलाओं के लिए 181 और अग्निशमन सेवाओं के लिए 101 को हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि सवेरा योजना के साथ पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस अत्यंत लाभकारी सवेरा योजना में अब तक उत्तर प्रदेश में 13,79,661 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की बुजुर्गों के लिए बहुउपयोगी सवेरा योजना में महती भूमिका निभाते हुए प्रदेश में रिकॉर्ड सबसे अधिक पंजीकरण किए गए हैं। गाजियाबाद के सभी थानों में पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए, जो विगत 20 अगस्त तक केवल 13,835 थे। इस जन उपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं के कारण गाजियाबाद कमिश्नरेट की खूब प्रशंसा हो रही है और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इसे बहुत सराहा जा रहा है। तो अब सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पुलिस के इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल के आए। थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से अभी परिचय दे दिया गया है 112 प्रोजेक्ट के बारे में, और जिस तरीके से समाचार पत्रों में इसकी पॉजिटिव कवरेज आ रही है, हमारे मीडिया बंधु जो सुनिश्चित कर रहे हैं, तो मोर और लेस आपको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी ही। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने की मंशा के बारे में आपको बता दूं। इस प्रोजेक्ट को हमने 20 अगस्त को फिर से री-लॉन्च किया था। इनिशियल स्टेज में बहुत ग्लिचेस थी, लोगों के अंदर एक संशय बना हुआ था। अर्बन एरियाज जो हमारे हैं, जो हाई राइज बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके यहाँ जब हमारा पुलिसकर्मी कोई जाता था सूचना मांगने के लिए, डेटा मांगने के लिए कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो उनके अंदर ये डर होता था कि कहीं ये हमारा डेटा कलेक्ट करके और डेटा ठेफ न करे और कल को मेरे साथ कोई साइबर फ्रॉड न कर दें। तो ये एक झिझक थी अर्बन एरियाज में। जो हमारे निवाड़ी, भोजपुर जैसे गांव हैं, वहां पे दूसरी तरीके की समस्या आती थी कि कहीं ये 107-16 की नोटिस देने के लिए तो नहीं सारी सूचना ले रहे हैं। फिर हमने सिविल सोसाइटी को जोड़ा, जितनी हमारी RWA हैं उनको जोड़ा अपने साथ, बहुत सारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको जोड़ा, जो गांव के मोहल्लों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको जोड़ा हमने, जो सरकार के दूसरे विभाग हैं जैसे सप्लाई विभाग हो गया, उनसे हमने राशन कार्ड की डिटेल ले ली। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उनसे हमने सारे रिटायर्ड सैनिकों की जानकारी ले ली। तो इस तरीके से पेंशनर्स की जानकारी हमने ले ली। समाज कल्याण अधिकारी से उन पेंशनर की सूची ले ली हमने जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और उसके बाद उस सूची को लेके घर घर जाके हमने कलेक्ट करना शुरू किया। तो जो आरंभिक 1 हफ्ते में या 10 दिन में जो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स था, या ये कह सकते हैं जो झिझक थी, वो कम हो गई है। और इसका अगर दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो पिछले 5 दिन में, केवल और केवल पिछले 5 दिन में
52,000 रजिस्ट्रेशन हुए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 40 दिन हो गए, 40 दिन में अभी तक हमने 2,38,000 लोगों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। प्रयास मेरा ये है कि वर्ष के अंत तक कम से कम 5 लाख लोगों को जोड़ दें, क्योंकि कई बार होता है कि कपल हैं तो एक ही फोन यूज करते हैं, तो एक ही नंबर रजिस्टर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम 100% नहीं कर पाएंगे। ये जो सवेरा प्रोजेक्ट है, ये अक्टूबर 19 में लॉन्च हुआ था स्टेट लेवल पे, और ये सवेरा प्रोजेक्ट जो ब्रेन चाइल्ड है जिनका, वही आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आप तब उस समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल 112 की कैपेसिटी में कार्यरत थे, और आप ही के समय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा 26 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और आज जब गाजियाबाद में हम 2 लाख से ऊपर फिगर पहुंचने के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था असीम अरुण सर का, वो आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। वॉलंटियर्स हैं हमारे, इन्होंने अपना निजी समय निकाल के निजी संसाधनों से हमारी मदद की। एक एक हाई राइज टॉवर में पहुंचे, RWA से इन लोगों ने बातें की, लिस्ट बनाई, उस लिस्ट कंपाइल करके हमारे लोकल पुलिस स्टेशन पे इन्होंने लिस्ट दी। तो सिविल सोसाइटी के ऐसे करीब 23 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। उनका आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। पुरस्कृत करना तो एक नाम की बात है, एक सर्टिफिकेट देके और एक स्मृति चिन्ह देके उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम कम नहीं कर सकते। हम आभारी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं ऐसे सभी वॉलंटियर्स का, अपने सभी पुलिस कर्मियों का, जिन्होंने इतना अथक और निस्वार्थ परिश्रम किया है। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, और मैं ये भी आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन हम ये 5 लाख का माइलस्टोन प्राप्त करेंगे, दोबारा ही ऐसा एक कार्यक्रम होगा। समाज से भी है, पीठ बिहार से हमारे बीच श्री मुकेश भटनागर जी, और इसके बाद डॉक्टर मुसीर चौधरी जी। डॉक्टर मुसीर चौधरी के बाद श्री निशांत गुप्ता। थाना कौशाम्बी से श्री मुनेन्द्र कुमार जी, पहला नाम। थाना कौशाम्बी हेड कांस्टेबल 2146 मुनेन्द्र कुमार 13। नंदग्राम से श्रीमती बबली रानी। नंदग्राम से बबली रानी जी को आवाज दे रही हूँ। तालियां आप सबसे ज्यादा जोर से बजनी चाहिए। बबली रानी जी के लिए तो लगातार तालियां बजनी चाहिए जरूर, कि मेरी अपील है आप सभी से। गौरव कुमार जी। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।